संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द का ऐसा रूप जिससे संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वचन कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2। संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वचन के भेदों के नाम बताओ। एक वचन, बहुवचन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक वचन की परिभाषा। शब्द का ऐसा रूप जिससे संज्ञा के एक होने का बोध होता है एक वचन कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के वर्तमान कालिक क्रिया की परिभाषा बताओ। क्रिया का स्वरूप वचन के समय में किस कार्य को होने या करने का बोध कहलाते हैं। वर्तमान कालिक क्रिया कहलाते हैं। पर्शनवाचक सर्वनाम की परिभाषा। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग पर्सन के होने या करने का बोध होता है पर्शनवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग दो या दो से अधिक चीजों के मध्य संबंध का बोध होता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कर्ता कारक के विभक्तिक चिन्ह। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कर्म कारक के विभक्तिक चिन्ह। संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कर्म कारक के विभक्तिक चिन्ह को व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्तिक चिन्ह के लिए हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कौन कौन सी? स्त्रीलिंग। सर्वनाम की परिभाषा बताओ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। संज्ञा की परिभाषा होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम भेदों के नाम पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तमवाचक। जयवीर ने खाना खाया इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। वचन के कितने भेद होते हैं? 2। ओम विष्णु से प्रश्न पूछो। लिंग के कितने भेद होते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के सिद्धांत पर प्रयोग होने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें हो गए समय का बोध होता है वह भूतकाल कहलाते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो
कार्य के होने या करने का बोध करवाते हैं क्रिया कहलाते हैं। लिंग किसे कहते हैं? पैसे से जिनसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाते हैं।